नमस्कार, मैं मनोज उपाध्याय डायग्राम मैथ में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक आयु से संबंधित प्रश्न की है। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर प्रश्न जो आते हैं और ज़्यादातर आते हैं, ऐसे प्रश्न को बड़े आराम से बहुत जल्दी किया जा सकता है और उसी प्रश्न को लेके मैं आया हूँ कि कैसे किया जा सकता है। अगर बताना हो तो अभी हम बता दें, डायरेक्ट बता दें उस सवाल को, लेकिन ये सही चीज़ नहीं है कि डायरेक्ट बताया जाए, क्योंकि अगर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, हम पर्टिकुलर सवाल को जान ही लेंगे तो क्या करेंगे। तो सवाल को लगाना बड़ा आसान होगा, 2 या 3 सेकंड में सवाल का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका मतलब कि हम घुमा फिरा के कोई भी सवाल अगर हमसे पूछा जाए तो उसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर एज की बात अगर करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 काल होता है, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। सवाल या तो भूतकाल में, या तो वर्तमान काल में, या तो भविष्य काल में होगा। तो जैसे कि अब अगर देखा जाए तो कोई भी सेंटेंस, अगर सवाल का कोई भी सेंटेंस हम एक पढ़ें और बीच में कहीं पूर्व शब्द हो या लास्ट में था शब्द हो तो ये समझ जाएंगे कि भूतकाल है। दूसरी चीज़, अगर सेंटेंस के लास्ट में है शब्द लिखा है तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये वर्तमान काल है। इसी तरह सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे, ये बीच में कहीं बाद शब्द लिखा है या आगे सेंटेंस के लास्ट में होगा शब्द लिखा है तो ये भविष्य काल है। हम इस तरह इसको पहचान लेंगे। अब पहचान लेंगे तो करेंगे कैसे। जैसे पहला सवाल लेते हैं कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस को व्यक्त कर रहा है। और 5 वर्ष बाद, इससे ही पता चल गया है कि ये 5 वर्ष बाद में मतलब भविष्य काल की बात कर रहा है, और लास्ट में होगा शब्द भी लिखा है, इससे भी कंफर्म हो रहा है। तो 5 वर्ष बाद ये अनुपात 5:6 होगा। तो एक ही वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसको कैसे जल्दी करना है, तो ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, पहले सेंटेंस का जो अनुपात है वो कौन से टेंस में, तो लिख लेंगे कि हम ये समझ गए कि प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट ना तो 1 साल पीछे ना तो 1 साल बाद, इसका मतलब इसके पहले हम संख्या 0 से दिखा देंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। और ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। दूसरा, 5 वर्ष बाद, मतलब हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं 5 वर्ष फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या है, इसका आयु का अनुपात है 5:6। इसमें क्रॉस लगा देंगे। अब यहाँ पर बीच में कोई संख्या लिखना है, वो कौन सी संख्या लिखना है, इसकी संख्या और इसकी संख्या को जोड़कर लिखना है। एक बात और कहेंगे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ऐसा सवाल आता होता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मेरा बताना फर्ज बनता है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पर बेटा, यहाँ पर 2 अलग अलग काल होगा, 2 अलग अलग टेंस होंगे, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़कर लिख दिया जाएगा। अगर दोनों एक ही टेंस में होंगे तो इन दोनों का अंतर करके लिख दिया जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर मान लो कि हम कह दें कि 3 साल पास्ट, और यहाँ पर कह दें 5 साल पास्ट, मतलब 3 साल पहले और 5 साल पहले, तो 3 साल पहले 5 साल पहले मतलब पूर्व की दोनों स्थितियाँ हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों का अंतर लिख दिया जाएगा। और ऐसा सवाल बनता नहीं है। जब भी सवाल बनता है तो दोनों अलग अलग टेंस में होते हैं, दोनों अलग अलग काल में होते हैं। ज़्यादातर प्रश्न जो भी मैं देखा हूँ ऐसा ही होता है, ये अलग टेंस होगा, ये अलग टेंस होगा। लेकिन अगर कभी बाय द वे इस तरह का प्रश्न बन गया तो करना क्या है, जब दोनों टेंस एक ही स्थिति में हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम कहते हैं कि ये फ्यूचर, ये 10 साल फ्यूचर, ये 5 साल फ्यूचर दोनों है, तो इसका मतलब दोनों का अंतर लिख दिया जाएगा। और दोनों अलग अलग टेंस में हो तो दोनों को ऐड करके लिख दिया जाएगा। यही दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर 5 और 0 को जोड़े तो 5 आ गया। अब इसको लगाना कितना आसान है बेटा, करना ऐसे ही है, बार बार ऐसे करना है। करेंगे क्या, जैसे ये तिर्यक अनुपात का अनुपात में गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देंगे। जैसे 6 × 24 = 25, 25 और 24 का अंतर देखेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, एक टोकन आ गया। अब ये करेंगे क्या, इन दोनों का अंतर करके इसी वर्ष वाले में गुणा कर देंगे जो बीच में लिखा है। तो 1 आया, 5 6 का अंतर 1 का 5 में गुणा किए तो 5 वर्ष। इसका मतलब कि ये पता चला 1 टोकन का मान 5 वर्ष है। तो इसी तरह किसी का 2 टोकन हो
तो 10 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये 4 टोकन है, एक टोकन का मान 5 वर्ष, तो 4 टोकन का गुणा कर दें, 5 चौ 20 वर्ष हो गया, ए की आयु 20 वर्ष। इसी तरह बी की बात करें तो ये 5 टोकन है, एक टोकन का मान 5, तो 5 का गुणा कर दे 25 वर्ष। अब इससे ये मैं क्यों दिखा रहा था, इसके दिखाने की वजह ये है कि ये बतलाएगा कि ये प्रेजेंट में ए की आयु 20 वर्ष है और प्रेजेंट में बी की आयु 25 वर्ष है। तो ठीक है, अब यहाँ पर जैसे जो भी टेंस होगा, क्योंकि इसका गुणा ऊपर वाले में ही करेंगे, इसको बेस लेते हैं। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, जो टेंस यहाँ पर होगा उसी टेंस में आयु बतलाएगा। जैसे प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है, तो 5 चौ 20, 25। और यहाँ पर पूछा क्या गया है बेटा, ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान में ही निकला है 20 वर्ष, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ये सवाल दिया गया है, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था से पता चला, पूर्व से पता चला कि ये भूतकाल है। तो यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पर हम 7 पास्ट टेंस लिख देंगे, इससे पता चलेगा जब भी आयु आएगा तो पास्ट टेंस में आएगा। और अनुपात कितना है, 3:4 है। इसी तरह 7 वर्ष बाद, मतलब फ्यूचर की बात करेगा, तो 7 वर्ष फ्यूचर में आयु का अनुपात है 4:5। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बीच में, क्योंकि दोनों टेंस अलग अलग है, तो जोड़ देंगे इन दोनों संख्याओं को, तो 7 कितना हो गया, 14 हो गया। अब 7 14 हो गया। तो अब यहाँ पर सवाल को कैसे करना है, वैसे ही करना है जैसे पहले करते थे। 5 या 15, 4 चौ 16, तो इसका मतलब 16 और 15 का अंतर अगर करें, तो अंतर अगर करेंगे तो 1 टोकन आएगा, अंतर में 1 टोकन आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 4 का अंतर कर देंगे 1, और इसी 1 का संख्या में गुणा कर देंगे, वर्ष में गुणा कर देंगे। तो 1 का 14 में गुणा किए तो 14 वर्ष आया। इसका मतलब ये बतला रहा है 1 टोकन जहाँ पर होगा उसकी वैल्यू 14 वर्ष बतलाएगा। तो इस तरह अब यहाँ पर जैसे अगर हम कहें कि 14 है तो ए और बी में बटा है, तो ए का कितना टोकन है, 3, तो 1 टोकन का मान 14, तो 3 का अगर यहाँ 14 का 3 टोकन में गुणा कर दें तो 3 टोकन का मान निकल जाएगा, 14 तिरिक 42। अब यहाँ पर अगर हम इसमें 14 का 4 में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा कि 56, क्योंकि 4 चौक 16, 4 एक 56। अब यहाँ पर जैसा कि ये पता है कि ये क्या बतलाएगा, ये जो 42 है या 56 वर्ष है, ये 7 वर्ष पास्ट में है, कि मतलब कि ये प्रेजेंट में नहीं है। 7 वर्ष पास्ट, ए की आयु 42 वर्ष थी और बी की आयु 56 वर्ष थी। और यहाँ पर सवाल में अब देखेंगे, सवाल पूछा क्या गया है, वर्तमान। तो वर्तमान का मतलब ये कि हम पास्ट से वर्तमान आगे की तरफ, मतलब 7 साल और आगे बढ़ जाए तो वर्तमान आ जाएगा। तो बी की वर्तमान यहाँ पर 7 साल पहले 56, और तो प्रेजेंट में 7 और ऐड कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 63 वर्ष हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जैसे भूतकाल में कोई चीज़ दिया हो, वर्तमान में अगर जाना हो, वर्तमान में जाना हो तो हम जोड़ देंगे, और वर्तमान से भविष्य काल में जाना हो तो संख्या को जोड़ देंगे, और अगर हमें पीछे की तरफ जाना हो तो संख्या को घटा देंगे। तो 7 साल पहले की कहानी है कि बी की आयु 56 वर्ष है, तो इसका मतलब कि वर्तमान में, इसका मतलब 7 साल हम ऐड कर दें तो वर्तमान में पहुंच जाएंगे। तो 56 में 7 साल जोड़ दिए तो कितना वर्ष आ गया, 63 वर्ष आ गया। तो ऐसे कोई भी सवाल होगा हमें करना ऐसे ही है। यहाँ पर दोनों ज़्यादातर क्या कि पूरा का पूरा सवाल, जो भी सवाल ऐसे देखोगे तो यहाँ पर दोनों का काल टेंस अलग होगा, दोनों का जो है स्थितियाँ अलग होगी। और ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया जाता है। और लगाने का जो तरीका मैं बताया ऐसे ही लगाया जाएगा बेटा। अगर इस पर प्रैक्टिस किया जाए तो 2-3 सेकंड में सवाल का जवाब दिया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू लॉट ऑफ।